शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर सब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, अंगूठे का जो फर्स्ट फ्लोर होता है ये बताता है विल पावर का। तो विल पावर इतनी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फ्लोर पे देखें तो ये होता है लॉजिक का, सूझबूझ का और प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 2, 3, 4 हमें लाइनें नज़र आती हैं। अगर यहाँ पे हमें अंगूठे के सेकंड फ्लोर पे 2, 3 हॉरिजेंटल लाइनें आपको इस तरीके से नज़र आएँ तो ये इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके अंगूठे की ये हड्डी बाहर निकली हो ना, यहाँ से हड्डी बाहर की तरफ निकली हो, तो ये भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको आसानी के साथ नहीं मिलती। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आने वाली मुश्किलात का भी बताती है, स्ट्रगल का भी बताती है, और कुछ ना कुछ आप ज़िंदगी में गलतियाँ भी बहुत करते हैं। इसके अलावा और उन गलतियों की वजह से आपको नुकसान होता है। यहाँ पे इनकी एक आंख भी बन रही है, तो ये एक इनके पास अच्छा साइन है। ऐसे लोगों की छठीस बड़ी तेज़ होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर देते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी किसी हद तक पाई जाती है। और ऐसे लोगों के हाथ में रुपया पैसा हमेशा हाथ में रहता है, और कुछ ना कुछ इनको रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती रहती है। इसके बाद जनाब अगर हम इनके बात करेंगे लेफ्ट हैंड की, पहले इनका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। ये इनका लेफ्ट हैंड देखिए तो बचपन में इनकी सेहत जो है वो हमें इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगर आपकी सेहत की लाइन जो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो शुरू में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे ऐसे कट आए या यहाँ पे ऐसे कट सा आए तो ये भी ज़िंदगी में मुश्किलात का बताते हैं। तो तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में भी मुश्किलात आएंगी। अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। तकरीबन 80-90 साल तक एज हो सकती है। यहाँ पे हमें 2, 3, 4 लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तो तकरीबन 3 से 4 बेबी भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। अगर आप वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। मून माउंट इनका बड़ा बेहतरीन है। तो ये पूछ रहे थे कि क्या मैं बाहर के मुल्क जा सकता हूँ। अगर आपका मून माउंट वेल डिवेल्प हो तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे इनके हाथ में अगर हम ख़ास बात देखें तो आम जो इंसान का हाथ होता है उसमें हमें ये ज़िंदगी की लाइन यूँ नज़र आती है, दिमाग की लाइन यूँ नज़र आती है, और दिल की लाइन हमें ऐसे ऊपर की तरफ नज़र आती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनकी हमें दिमाग की लकीर कोई वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। दिल की लाइन भी बजाय ये ऊपर जाने के, ये भी यहाँ से इसका ये जजीरा भी बना है, और ये बिल्कुल सीधी ऐसे हो गई है। ठीक है। अगर आपकी दिल की लाइन ऊपर जाने के बजाय, यूं यूं ऊपर जाने के बजाय ये बिल्कुल सीधी हो जाए, और आपकी दिमाग की लाइन जैसे इनके हाथ में नजर आ रही है बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आए, तो ऐसे लोग, ये इस लाइन को हम सिमियन लाइन बोलते हैं। ऐसे बच्चों की बाय बर्थ ही कोई सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनके ना कुछ सेहत के इशू इनको बचपन में ही देखने पड़ते हैं। जब आपकी दिल की लाइन सीधी होती है और आपके पास इनके दिल और दिमाग की लाइन तकरीबन एक ही होती है, या हल्की सी दिमाग की लाइन आपको अलग सी नज़र आती है, तो ऐसे लोगों की सेहत अच्छी नहीं देखी गई। ये सिमियन लाइन वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर ज़िद इंतहा दर्जे की होती है, और कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल भी नहीं करते। जो इनके दिल और दिमाग में आता है ये कर गुजरते हैं, और कभी कभी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। और किस्मत की लाइन इनकी देखें, यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन जा रही थी। इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी या कोई ये काम शुरू करेंगे, लेकिन किस्मत की लाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब ये कह लेंगे कुछ ना कुछ ये अपना कुछ छोटा मोटा, इनकी छोटी मोटी जॉब हो सकती है, कुछ छोटा मोटा कारोबार करेंगे, लेकिन यहाँ पे 30-35 पे जाके इस लाइन ने इसको ऐसे काट दिया। इनके जो दिमाग की लाइन है उससे पहले ही किस्मत की लाइन रुक गई है। तो यहाँ पे ये कुछ ज़िंदगी में गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत फैसले कर सकते हैं, और क्योंकि दिमाग की लकीर भी इनकी इतनी वाज़ेह नहीं है, बहुत छोटी है, तो अपनी गलतियों की वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इनको बहुत सोच समझ के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स की बात माने,
अपने बहन भाइयों के मशवरे पे चले तो इनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। दिल की लाइन पे, दिमाग की लाइन पे अगर, सॉरी ये दिल की लाइन है, जहाँ पे अगर इतना बड़ा जजीरा हो तो ये भी दिल की बीमारी का भी बताता है, दिल के कमज़ोर होने का भी बताता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कोस बनती है, ये इनकी भी बन रही है। अगर ये कोस मुकम्मल बने तो ये इसे कहते हैं कोसे ज़ारा, ठीक, गर्डल ऑफ वीनस। अगर ये आपकी मुकम्मल बन रही हो तो ये आपको आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करती है। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन तमाम मालूम में आप दिलचस्पी लेते हैं और आप फनकाराना सलाहियतों के मालिक होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन आपकी यूँ सीधी हो या ऐसे टूट टूट के चले तो ये आपको फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी पैदा कर सकती है, आप पोर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं, तो ये इस तरह का साइन होता है। तो ये इतना अच्छा नहीं होता। गर्डल ऑफ वीनस जो है अगर मुकम्मल हो तो इसको अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये टूटा फूटा हो तो ये बहुत ज़्यादा कभी कभी डिप्रेशन या इंसान के अंदर जो होती है ना सेक्सुअलिटी, उसमें इजाफा कर देता है। ठीक है जी। बाकी अगर आप इनकी देखें तो यहाँ पे हमें किस्मत की लाइन तो इतनी आगे अच्छी नज़र नहीं आ रही, यहाँ तक ही चलती नज़र आ रही है। तो आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और बड़ी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तब इनको ये अच्छे तरीके से जी पाएंगे। ये मरकरी फिंगर जो है इनकी, ये बहुत ही छोटी लग रही है। इसको, इस उंगली का ये जो सबसे ऊपर वाला पोर होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर मरकरी फिंगर आपकी बहुत छोटी हो तो ये बताती है कि ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखते हैं, अपनी बातें ज़्यादा लोगों के सामने शेयर नहीं करते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ज़्यादा लोगों के सामने बोलना पड़ जाए तो ऐसे लोगों के अंदर एक झिझक, एक शर्म पाई जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और बिजनेस के जो स्किल होते हैं उनकी कमी होती है। इनके बिजनेस ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, बिजनेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इसके अलावा चीज़ डिसिप्लिन की कमी होती है, चीज़ों को संभाल के रखना, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये नहीं कर पाते, लापरवाह होते हैं, मैनेजमेंट की कमी होती है इनके अंदर, चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाते। ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो इनकी कभी कोई फाइल गुम हो जाएगी, कभी कोई फाइल गुम हो जाएगी, ये चीज़ भी इनके अंदर देखी गई है। मैथ भी ऐसे लोगों का काफ़ी हद तक वीक होता है और कुछ ना कुछ ये ज़िंदगी गुजारने में गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं और कभी कभी इनकी शादी में भी मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे ये जी अक्सर लोग गिला करते हैं ना कि जी आप अमीर अमीर लोगों के हाथ देखते हैं, गरीबों के हाथ पे क्यों नहीं वीडियो बनाते। तो बिल्कुल जनाब, ये भी एक नॉर्मल सी फैमिली का ही एक 25-26 साल का नौजवान है, तो मैं उसके हाथ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी इस बेचारे के हालात बड़े नॉर्मल है, आपको नज़र आ रहे होंगे। जो लोग पामिस्ट्री समझते हैं वो देख सकते हैं कि बचपन में भी इसके हेल्थ के इशू रहे हैं। तकरीबन 30 साल की उम्र तक तो इसकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। हाँ, 30 साल की उम्र के बाद इसके हेल्थ के इशू बेहतर हो जाएंगे। बाकी ये कि रुपया पैसा इसके पास आता रहेगा, चाहे इसको वालदेन की तरफ से इसको सपोर्ट मिलती रहे या किसी बहन भाई की तरफ से सपोर्ट मिलती रहे, तो सपोर्ट इसको रिश्तों की ज़रूर मिल सकती है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ज़िंदगी को भी कोई खतरा नहीं है, ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है। दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन आपस में बहुत यहाँ तक मिली हुई है। तो ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। किस्मत की लाइन को देखा जाए तो किस्मत की लाइन भी यहाँ पे तकरीबन शुरू से ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। 24-25 साल की उम्र में ही अपने पाँव पर खड़े होंगे और फिर तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक तो अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा। और दिमाग की लाइन क्योंकि थोड़ी छोटी है, जब दिमाग की लाइन छोटी होती है तो आपकी सोच भी महदूद होती है, आप बहुत दूरअंदेश नहीं होते, बहुत ज़्यादा मामला फहम नहीं होते। एक हद तक आप सोचते हैं और एक हद तक आप ज़िंदगी की प्लानिंग कर पाते हैं, बल्कि प्लानिंग करते ही कोई नहीं है। जब आप प्लानिंग नहीं करते तो फिर आपकी जो किस्मत की लाइन है वो आपकी किसी अपनी ही गलतियों की वजह से आपकी किस्मत की लाइन यहाँ पे इनकी रुक जाती है। किस्मत की लाइन का रुक जाने का मतलब ये है कि जो भी इनको रिश्तों की सपोर्ट मिल रही थी वो तकरीबन 35 से 40 साल की एज में आती है वो सपोर्ट खत्म हो जाएगी। जब किस्मत की लाइन नहीं होती हाथ में तो उस वक्त आपको अपने दोस्तों की सपोर्ट नहीं मिलती, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती, आपको अपने बहन भाइयों की सपोर्ट नहीं मिलती, यारों दोस्तों की सपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाती है और आपको फिर खुद अकेले ही ज़िंदगी के फैसले करने पड़ते हैं और बगैर किसी सपोर्ट के आप खुद ही धक्के खा के बड़ी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं। तो उनके साथ भी यही होगा कि 35-40 साल की उम्र तक तो इनको बड़ी सपोर्ट रहेगी, लेकिन 40 के बाद फिर
आगे इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन रुक गई थी ना, इस पॉइंट को अब अपने बड़े गौर से समझना है। यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन रुक गई, यहाँ पे कुछ लाइनों ने इनको डैमेज भी किया है, कि कुछ रिश्तों ने इनकी ज़िंदगी में ज़रूर प्रॉब्लम पैदा करेंगी, और यहाँ से फिर एक हल्की सी लाइन ऊपर की तरफ बढ़ी है। यहाँ पे फिर इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश की है, कोई काम शुरू किया है 40 साल की एज में जाके, तो उसमें भी इनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। फिर यहाँ से एक लाइन ने इसको काटा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 40 से 50 साल वाला जो टाइम होगा ना इनका, ये काफ़ी स्ट्रगल वाला होगा। आप 50 साल की उम्र के बाद आगे फिर किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है, तो तकरीबन 50 से 60 साल की उम्र में ये वाला इनका टाइम अच्छा होगा, यहाँ पे सन लाइन भी काम करेगी। तो 50 के बाद मुझे इनके मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये शुरू हो जाती है, तो ये अगर टूट टूट के चले तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जज्बाती फैसले करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा ये लोग दिल की बातें मानने वाले होते हैं, जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाना, अपने काम खराब कर लेना। और ये देखें दिल की लाइन यूं नीचे की तरफ भी गिर रही है। अगर दिल की लाइन यूं नीचे की तरफ भी गिर रही हो तो ये अंदरूनी मंगल होता है आपका, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा कर देता है। तो इस लिहाज से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आएंगी। उंगलियां इनकी आप देखेंगे तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं। अगर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो, इनमें गैप हो, तो ऐसे लोगों के पास कभी भी रुपया पैसा जमा नहीं होता, इनके सेविंग नहीं होती इनके पास। और बर्की फिंगर इनकी यहाँ तक है, इसको मैंने आपको बता रहा था कि ये यहाँ तक होनी चाहिए। अगर इतनी लंबी मर्करी फिंगर हो तो फिर इंसान अच्छी गुफ्तगू करता है, अच्छा नॉलेज होता है, और कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझा पाता है। लेकिन अगर ये मर्करी फिंगर छोटी हो तो फिर आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब मैरिज की लाइन जो है वो इनके आदमी में एक ही नज़र आ रही है, लेकिन ये बता रहे थे कि शुरू में मेरे एक दो रिश्ते टूट भी गए हैं। तो चले कोई बात नहीं, 24-25 साल की उम्र तक तो इनके रिश्ते टूटेंगे, लेकिन आगे जो इनकी शादी होगी तकरीबन ये 30 के करीब करीब इनकी शादी होती मुझे नज़र आ रही है। अभी इनकी उम्र तकरीबन कोई 24-25 साल है शायद, तो 30-35 पे जाके ना 30 के करीब करीब इनकी यहाँ पे शादी की लाइन बड़ी अच्छी है। तो उम्मीद है कि 30 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी और शादी इनकी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ इसी तरीके से रीड करवाना चाहते हैं तो आप ये मैंने मेरे व्हाट्सअप पे आप रब्ता करें। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका कर ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशोबर चार्ट बनाऊंगा। लोशोबर चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं, और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है, और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कंफर्म नहीं होता कि
जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।